सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नौकरी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। भ्रष्टाचार का आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे, फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है, और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है?
इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूं, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अपने को जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में 4था चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मुद्दों से। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है। और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है, इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से, अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आपके पतन पक्का है उसको। भारत माता की। हेलो, सभी जो कैंडिडेट्स जिसे यहाँ पर आए हैं,
तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर तमाम पार्षदों को सबसे पहले तो बधाई दी, क्योंकि 132 सीटों पर, अभी के सबसे पहले आपको नतीजे बता दें, 132 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीत ली हैं। और आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने वो सारी बातों का जिक्र किया कि आखिर दिल्ली में कैसे उन्होंने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी और लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, चाहे विधानसभा की बात करें या नगर निगम की हम बात करें, हम सभी चीजों पर, उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, जनता के सीधे ले चलते हैं। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए। जावेद, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे थे, हमने सुना कि आखिर किस तरीके से जनता उन्हें आई लव यू बोल रही थी और उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने आई लव यू टू के तौर पर दिया। अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल का वो संबोधन अब आखिरकार समाप्त हुआ जिसका इंतजार हो रहा था। और देखिए, एमसीडी चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है, वो क्योंकि पिछला 2017 का चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई थी। वो कसक आम आदमी पार्टी के भीतर थी, क्योंकि उससे पहले 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, 2020 में भी अच्छा प्रदर्शन किया, 62 सीटें जीते, लेकिन एमसीडी पर काबिज नहीं थी। लेकिन अब एमसीडी भी आम आदमी पार्टी जीत गई है, तो आम आदमी पार्टी को अब ये कह सकते हैं यहाँ से भविष्य की राजनीति आम आदमी पार्टी का जो दायरा है वो अब बढ़ने की तरफ होगा। और ये बात स्थापित हो जाएगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आने वाले सालों में कोई पार्टी बड़ी चुनौती नहीं दे पाएगी। अगर बात करें बीजेपी की विधानसभा चुनावों में, तो बीजेपी काफी पीछे है। कांग्रेस जो विधानसभा में बिल्कुल शून्य पर है, तो वहीं अब कांग्रेस एमसीडी चुनावों में भी बहुत पीछे चली गई है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। ठीक है जावेद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरकार 250 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर 134 सीटों पर सीट जो है उसने जीती है, 134 सीटों पर जीत दर्ज की। और कांग्रेस की बात करें तो मात्र 9 सीटें जीती हैं कांग्रेस की, और साथ ही अन्य ने 3 सीटें जीती हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 250 सीटों के रिजल्ट, 250 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इंतजार इसी बात का किया जा रहा था। देखिए, शुरुआती दौर की बात करें, 8 बजे जब रुझान आने शुरू हुए, उस वक्त कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही थी। कभी आप आगे थी तो कभी बीजेपी भी आगे चल रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब लग रहा था कि बीजेपी एक बार फिर से नगर निगम के चुनावों पर कब्जा कर ले जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम मशीन के जैसे जैसे आंकड़े सामने आए, उसके बाद पता चला कि देखिए, आखिर एक बार फिर से जो है आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम चुनावों पर भी कब्जा कर लिया। जावेद के पास भी ले चलते हैं। जावेद, 2012 के चुनावों की बात करें तो 2 ही सबसे बड़ी पार्टियां थी नगर निगम के चुनावों में, वो थी बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन एक खाई में जो है तब्दील होती गई, कांग्रेस अब 9 तक टिक गई है और उसकी जगह पर आम आदमी पार्टी ने जगह लेते हुए, बढ़त बनाते हुए नगर निगम में अब चुनाव में जीत दर्ज कर ली। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में कांग्रेस का रिप्लेसमेंट आम आदमी पार्टी हुई है। 2013 का विधानसभा चुनाव में इसकी शुरुआत हुई। आम आदमी पार्टी जो नई पार्टी थी, पहली बार में 28 सीटें जीती, सरकार बनाई, लेकिन 49 दिन तक सरकार चलाई। और उसके बाद 2015 में चुनाव हुआ तो इतनी बम्पर जीत दर्ज की, 70 में से 67 सीटें जीते। लेकिन 2017 में जो अगर विधानसभा के आधार पर जीतनी चाहिए थी एमसीडी, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं जीती, उसमें बीजेपी 181 सीटें जीती है। लेकिन 2020 में फिर विधानसभा चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर ये कसक थी कि एमसीडी चुनाव में भी वो जीत दर्ज करे, और वो आम आदमी पार्टी का इंतजार वो अब जाकर पूरा हुआ है, जब 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जीत दर्ज की है। हालांकि पार्टी बड़ा दावा कर रही थी कि वो 180 जीतेगी, लेकिन ये भी है कि पार्टियां बड़े दावे करती है तभी वो एक। लेकिन जावेद, मैं आपसे यहाँ पर ये जरूर समझना चाह रही हूँ, दिल्ली वासियों की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ये कई बार हम लोग सभी सुन चुके हैं कि अगर दिल्ली को किसी ने बनाया है, सजाया संवारा है, तो वो कांग्रेस ने सजाया संवारा है। और जाहिर सी बात है, आज हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बहुत काम किया। लेकिन अब जब कांग्रेस की बात आती है और विधानसभा चुनाव की बात आती है, तो कांग्रेस साफ तौर पर जो है सुपड़ा साफ हो चुका है, ना तो विधानसभा चुनाव, ना नगर निगम चुनाव। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
कांग्रेस के हार की शुरुआत 2013 थी और उसी में जब ये वो दौर था जब केंद्र सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार, मनमोहन सरकार तमाम घोटालों से घिरी हुई थी और उसी को माहौल बनाते हुए, मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा और उसको सफलता मिली और फिर आम आदमी पार्टी लगातार अपना दायरा बढ़ाती गई। और कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस इतनी रसातल में चली गई दिल्ली के अंदर कि वो 2013 में तो कुछ सीटें जीत पाए और 2015 में 0 सीट जीती और लगातार कांग्रेस का जो दायरा है वो सिकुड़ता जा रहा है और इस बार भी 9 सीटें महज कांग्रेस ने जीती हैं। अगर हम बात करें पिछले चुनावों की 2017 की, तब भी 30 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। तो अब हम कह सकते हैं दिल्ली में